रक्षा ढांचे की मजबूती के लिए 250 कंपनियां पेश करेंगी अपने उपकरण। आज आईआईटी जम्मू में होगा कार्यक्रम। उपराज्यपाल ने कहा, जम्मू कश्मीर के लिए पर्यटन बनेगा विकास का इंजन। पीएम मोदी ने गले लगाकर किया सऊदी क्राउन प्रिंस का स्वागत। और दिल्ली, यूपी समेत 21 राज्यों में भारी बारिश, रेल लाइन धंसी, भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। इससे पहले की खबरें विस्तार से पढ़ी जाए, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि देश प्रदेश की खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सकें। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करें प्रदेश की खबरों की, तो सेना के रक्षा ढांचे की मजबूती के लिए बड़े स्तर पर निजी कंपनियों की मदद ली जा रही है। नई तकनीक से तैयार सुरक्षा ढांचे में हर साल 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक कदम और बढ़ाते हुए जम्मू के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी 2023 का आयोजन होने जा रहा है। इसमें रक्षा ढांचा निर्माण से जुड़ी 250 कंपनियां अपने द्वारा तैयार उपकरणों को लेकर पहुंचेंगी। इसमें 50 स्टार्टअप भी होंगे। ये संगोष्ठी 11 से 13 सितंबर तक आईआईटी जम्मू में होगी। जम्मू आईआईटी के अलावा देश भर के 8 आईआईटी की ओर से भी इसमें अपने तैयार किए गए उपकरण पेश किए जाएंगे। उत्तरी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनंत्य सेन गुप्ता ने हाल ही में इसकी जानकारी दी है। इसके साथ कर्मचारी कर्तव्य और क्षमता विकास मुख्यालय उत्तरी कमान के मेजर जनरल MBK सिंह, आईआईटी जम्मू के निर्देशक प्रोफेसर मनोज गौड़, सोसाइटी ऑफ भारतीय रक्षा विनिर्माण के निर्देशक सुधीर मिश्रा मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय तकनीकी मंत्री, पीएमओ कार्यालय के केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा समेत तमाम बड़े अफसर मौजूद रहे। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब ये आयोजन सैन्य क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है। पिछले साल इसका आयोजन उधमपुर उत्तरी कमान मुख्यालय में हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल अनंत्य सेन गुप्ता ने कहा कि उत्तरी कमान के सामने आने वाली परिचालन और रसद चुनौतियों के लिए अनुकूलित समर्पित समाधान की आवश्यकता है, जबकि उत्तरी कमान ने पिछले वर्ष में हमारे पास जो है और जो हमें चाहिए इसके बीच के अंतर को कम करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इस साल का नॉर्थ टेक संगोष्ठी इस प्रयास को मजबूती करने के लिए एक बड़ी छलांग है। इस वर्ष का नॉर्थ टेक सेना के आधुनिकीकरण के लिए अनुसंधान, विकास और नवाचार में तालमेल विषय पर है। आगे बात करते हुए सेन गुप्ता ने कहा कि रक्षा बलों की आधुनिकीकरण योजना मेक इन इंडिया अनुसरण के साथ आत्मनिर्भर रक्षा इकोसिस्टम के माध्यम से क्षमता विकास पर केंद्रित है। भारतीय सेना खुद को आधुनिक, आत्मनिर्भर और प्रौद्योगिक उन्नति बल में बदलने की मेक इन इंडिया पहल में प्रमुख भागीदार है। उत्तरी कमान ऑपरेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए स्वयं इस अभियान में सबसे आगे बने हुए हैं। रुक करें प्रदेश की अगली खबर की ओर, तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में आयोजित एक उत्सव के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में हमारे पर्यटन उद्योग को पूरी तरह से बदल दिया है। पर्यटन के रूप में प्रदेश को अब सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। पर्यटन क्षेत्र जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश के लिए विकास का इंजन बन जाएगा। यहाँ 300 से ज्यादा पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पर पर्यटकों को ठहरने की भी सुविधा मिलेगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर की पर्यटन क्षमता पर प्रकाश डालते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूटी प्रशासन के प्रयासों की सराहना भी की। कहा कि प्रशासन का उद्देश्य बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करना और यात्रियों, शोधकर्ता एवं कला प्रेमियों को जीवन भर का अनुभव प्रदान करना है। उन्होंने आगे कहा कि विरासत स्थलों, ऑफ बीट, साहसिक और आध्यात्मिक स्थलों सहित लगभग 300 नए स्थलों को विकसित किया जा रहा है ताकि घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए गतिविधियों, त्योहारों, प्राकृतिक दृश्यों, खरीदारी और होम स्टे जैसे विकल्प प्रदान किए जा सके।
उपराज्यपाल ने आगे कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता ने देश के प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित किया है। जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के बाद विदेशी पर्यटकों के आगमन में कई गुना वृद्धि हुई है। आपको ये भी बता दें कि इस अवसर पर उपराज्यपाल ने उत्सव में विभिन्न रैलियों और गतिविधियों को हरी झंडी दिखाई। ये उत्सव पर्यटकों के लिए पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी, हॉट एयर बैलून, ATV, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल आदि जैसी कई गतिविधियों की पेशकश करता है। मौके पर अध्यक्ष जिला विकास परिषद कुपवाड़ा इरफान सुल्तान, पंडित पोरी, GOC ब्रिज डिवीजन मेजर जनरल गिरीश कालिया, संभागीय आयुक्त कश्मीर विजय बिदुड़ी, सचिन पर्यटन विभाग डॉक्टर सैयद आबाद रशीद शाह, उपायुक्त कुपवाड़ा आयुषी सूदन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रुक करें देश की खबर की ओर तो G20 शिखर सम्मेलन के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का आधिकारिक भारत दौरा आज शुरू हुआ। वह आज सुबह ही राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। PM मोदी ने इस दौरान क्राउन प्रिंस को गले लगाकर उनका अभिनंदन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस दौरान मोहम्मद बिन सलमान के स्वागत के लिए मौजूद रही। राष्ट्रपति भवन में स्वागत के बाद PM मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस ने हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। इस दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर और NSA अजीत डोभाल PM के साथ दिखे। गौरतलब है कि शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आए विभिन्न देशों के शासन अध्यक्ष कल यानी रविवार को स्वदेश वापस लौट गए। हालांकि सम्मेलन में शिरकत करने आए क्राउन प्रिंस का राजकीय दौरा इस द्विपक्षीय वार्ता के लिए आज तक जारी रहेगा। बतौर मेजबान भारत ने सऊदी अरब को विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया था। उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब हथियारों और सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। हाल ही में उसकी दिलचस्पी चीन के प्रति बढ़ी थी। सऊदी इस मामले में चीन और अमेरिका से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। भारत की योजना इस स्थिति का लाभ उठाने की है। इसके अलावा भारत की निगाहें निवेश पर भी है। हाल के समय में दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भी हुआ था। दोनों देश के सेना प्रमुख ने एक दूसरे देश का दौरा भी किया था। चूंकि सऊदी में भारत के करीब 15 लाख लोग रह रहे हैं, ऐसे में दोनों देशों के बीच विशेष संबंध बना है। रुक करें आज की आखिरी खबर की ओर तो G20 शिखर सम्मेलन के बीच राष्ट्रीय राजधानी समेत 21 राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत पश्चिम से लेकर पूर्व और उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारी बारिश हुई। यूपी में रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। राजस्थान में भारी बारिश के चलते झांसी मंडल के हेतमपुर धौलपुर के बीच झांसी दिल्ली ट्रैक धंस गया। ट्रैक के नीचे से गट्टी और मिट्टी धंस जाने के बाद आनन फानन ट्रेनों को जहां तहां रोक दिया गया। इसके चलते करीब 4.5 घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहा। वहीं वंदे मातरम, शताब्दी, गतिमान और राजधानी समेत 20 ट्रेनें घंटों लेट हो गई। रेलवे ने 2 पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द किया। वहीं मुरादाबाद में भारी बारिश से सड़कें लबालब हो गई, कॉलोनियों में पानी घुस गया। मूडा पांडे के पास रेलवे ट्रैक जलमग्न हो जाने से मुरादाबाद बरेली के बीच रेल संचालन ठप हो गया। इसके कारण काठगोदाम जैसलमेर, काठगोदाम देहरादून समेत मुरादाबाद मंडल की 8 ट्रेनें निरस्त करनी पड़ी। वहीं गाजियाबाद में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, कई कॉलोनियों में पानी घुस गया, लोग घरों में कैद हो गए। गौरतलब है कि बारिश से दिल्ली का पारा सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 24 घंटे में 38.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। 3 दिनों से हो रही बारिश के साथ ही चमोली में सीजन की पहली बर्फबारी भी हुई। बारिश व बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहब व फूलों की घाटी में ठंड शुरू हो गई है। केदारनाथ की पहाड़ियों के अलावा बद्रीनाथ धाम के नीलकंठ, नर नारायण पर्वत सहित अन्य चोटियों पर भी हिमपात हुआ है। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।